हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 12 के पीएस की कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्योंकि हम जानते हैं हमारे सिलेबस में एमपी बोर्ड में 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ओटियाँ आती हैं, जो 20 नंबर हमें आसानी से मिल भी जाते हैं, कभी कभी इसमें लॉस भी हो जाता है। तो इनको हमें किसी बुक से नहीं पढ़ना है, केवल एक बार हम वीडियो देख रहे हैं, 2 बार देखें, ऑटोमेटिकली बिना किताब को खोले, बिना किताब को पढ़े हमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो सकते हैं। चाहे तो वो आपका फिलअप फॉर्म में आए, चाहे ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, या फिर अदर किसी फॉर्म में, वन वर्ड फॉर्म, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो हमें आसानी से 20 नंबर मिल सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो आप देख सकते हैं, देखो ये क्या है, किस सब्जेक्ट दे रहा है, सब्जेक्ट फिजिक्स। इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है। देखो सबसे पहले नंबर 1 ये लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ स्मॉल ई। स्मॉल ई मतलब बेसिक चार्ज, बेसिक चार्ज, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, बेसिक चार्ज। आप जानते हो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ई ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या आपकी प्रश्न होती है। सेकंड देख रहे हो आप क्वांटिनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटिनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल प्लस माइनस एन, प्लस माइनस एन होता है, ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला। थर्ड में चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे नंबर होती जो आपको बताने जा रहे हैं अति महत्वपूर्ण है, आप जानते हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट, ये होता है। तो अब क्या देख रहे हैं, ये तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। तो क्या बनाओगे आप बनाने जा रहे हो यूनिट ऑफ E। यूनिट ऑफ E क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलम, और न्यूटन अपॉन कूलम, और ये देखो ये होती है वोल्ट अपॉन मीटर, और आगे भी बना सकते हो। देखो ये न्यूटन अपॉन कूलम से बना सकते हो। न्यूटन को आप जानते हो क्या लिखते हैं, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और कूलम को क्या लिखते हैं, 80, मतलब एम्पियर सेकेंड। तो इससे क्या बन जाएगा, केजी, आगे देख रहे हो मीटर सेकेंड इनवर्स 3 एम्पियर इनवर्स। ये बन गई आपकी 30, जिसको आप देखो आसानी से ये बना रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई। देख सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला इससे आसानी से बना सकते हैं। देखो ये क्या लिखा है, केजी, बिग ब्रैकेट में डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाता है, केजी लिखा है। केजी मतलब केजी से क्या मापते हैं, मास। क्या आ गया, केजी के लिए या ग्राम के लिए क्या आता है, मास, एम आ गया। देखो इस पर कोई पावर नहीं, इस पर कोई पावर नहीं। मीटर आप जानते हो क्या होता है, लेंथ मापते हैं मीटर से, तो मीटर के लिए एल आ गया। सेकंड से क्या मापते हैं, टाइम आ गया टी, पावर में कितना -3, ए आ गई पावर। और देखो एम्पियर, यूनिट में भी ए आता है और डायमेंशन में भी ए आता है, ये बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। देख सकते हो आप। अब बढ़ रहा है नेचर ऑफ ई। नेचर ऑफ ई देख सकते हो, नेचर में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसको बोलते हैं हम सदिश राशि। इसको क्या बोलते हैं हम, सदिश राशि हिंदी में। ठीक, ये हो गया हमारा विमीय सूत्र, ये हो गया हमारा मात्रक। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर ओटी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसको कहते हैं हम वैद्युत, देखो आप ध्यान से, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये पढ़ रहे हैं। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से नोट करते हैं। P इक्वल क्या होता है, फॉर्मूला Q इंटू 2L, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसके हम बना रहे हैं यूनिट। तो देखो ये देखो यूनिट ऑफ P मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आप जानते हो, इससे बन जाएगा। देखो Q मतलब क्या रखा है, Q को क्या बोलते हैं, कूलम इनटू
टू का तो कुछ होता नहीं, एल क्या आ गया मीटर, ये हो गया कूलाम मीटर। ये देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पी, पी का डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आप देखते हो क्या आएगा, इसमें कहीं मास केजी नहीं दिख रहा है, क्या आएगा m0 एक ब्रैकेट में, देखो मीटर है, मीटर के लिए क्या आ गया एल, ठीक है। कूलाम, कूलाम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है 80, m0 एल टी ए, इस टाइप से लिखते हैं तो और बेटर है टी ए, और केवल ऐसे चाहो तो ऐसे लिख सकते एल टी ए, क्योंकि जो पावर जीरो होती है, जो डायमेंशन जीरो है, उसको लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसका देखो नेचर, नेचर ऑफ पी, नेचर ऑफ पी क्या बनेगा, ये होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। देखो इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इसकी जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। देखो फ्रेंड्स, ये उतारना उतार लो, सुनना है सुन सकते हो। देखो ये आगे चल रहे हैं, हमारा 4th नंबर हो गया, आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया कहाँ तक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, आगे चल रहे हैं। ये देखो 5 नंबर फॉर्मूला आप देख रहे हो, देखो क्या है, साइज ऑफ एन आइडियल डाइपोल, मतलब आदर्श, हिंदी में क्या बोलेंगे, आदर्श द्विध्रुव का आकार, आदर्श द्विध्रुव का आकार आप देख सकते हो क्या होता है जीरो। साइज ऑफ एन आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल की साइज क्या होती है, जीरो साइज, जीरो। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हो पॉइंट साइज, क्या लिख सकते हैं, पॉइंट साइज, ठीक। 6 नंबर देख रहे हैं, ये आइडियल डाइपोल की साइज हो गई हमारी बेटा। आगे लिख सकते हैं, ये देखो आप देख रहे हैं, नेक्स्ट टू आपका आएगा, ये देखो आप देख रहे हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट, इसका फॉर्मूला समझ सकते हो। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, इक्वल 1/4πε0 Q/r², और आप क्या लिख सकते हो, E प्रोपोर्शनल 1/r²। ये आपका ओटी में आता है कि पॉइंट चार्ज के थ्रू जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे इसे बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखो हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, दोनों मीडियम हो गया, ठीक। 7 नंबर में लिख रहे हैं कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है आप जानते हो, F क्या होता है, ये आपका Q1 Q2/r², ये देखते हैं, ठीक। यही फॉर्मूला आप देख रहे हो इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में यही फॉर्मूला बनाओगे तो F इक्वल क्या बन जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। किसके लिए ये बनाया, फॉर एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के लिए।
ये देखो इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। किसके लिए, फॉर एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम में जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये हो गया कांस्टेंट के की वैल्यू 1। आप देख सकते हो आगे चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया 7 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, एक कूलम्ब्स लॉ हो गया। आगे आगे और लिखने जा रहे हैं, देखो आप ध्यान दो। ये आपका 8 नंबर आ रहा है, ये आपका कूलम्ब्स लॉ हो गया। अब कूलम्ब्स लॉ के आगे चलते हैं, आपके तो फॉर्मूले हैं। ये देखो आप देखने जा रहे हो, देखो ये अभी आपने पढ़ा था कांस्टेंट के इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर ये होती है कांस्टेंट के की वैल्यू, ठीक है। आप जानते हो कांस्टेंट के की वैल्यू होती है। अब बनाएंगे हम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के। आप बना सकते हो, रटना नहीं है। देखो के की यूनिट ए है, इससे हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। इसको देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या है, कूलम स्क्वायर। ध्यान देना, तो न्यूटन को क्या लिखते हैं हम, केजी। मीटर सेकंड इनवर्स 2, ये हमारे मीटर स्क्वायर पहले से रखा हुआ है। कूलम स्क्वायर मतलब बन जाएगा एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हमारा डायमेंशन जो क्या बनेगा, ये देखो इसको भी लिखना है यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के बनाएंगे, यूनिट ऑफ के इससे अरेंज करो, आप कर सकते हो। पूरे सिस्टम में देखो केजी अकेला है, आ गया, ठीक। आप देख रहे हो मीटर पे क्या बन रहा है, क्यू बन रहा है, मीटर क्यू हो गया। तो कोई मीटर सेकंड मीटर स्क्वायर, सेकंड ऊपर माइनस का 2 नीचे से आएगा, तो ऊपर बन जाएगा सेकंड इनवर्स 4 और ये बन जाएगा एम्पियर इनवर्स 2। ये बन गया हमारा एक यूनिट। दूसरा यूनिट हमें पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब हम डायमेंशन फॉर्मूला इसी से बना सकते हैं। देखो केजी के लिए डायमेंशन क्या आता है, m। मीटर के लिए डायमेंशन क्या था, l। पावर कितनी, क्यूब, ये हो गई क्यूब। सेकंड के लिए आता है टाइम, t पावर -4। एम्पियर के लिए डायमेंशन में आता है a, ये हो गया आपका -2। ये बन गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक। अब हम आगे देख रहे हैं 9 नंबर में। ये देखो हम देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये देखो क्या बनाएंगे, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगी, एक तो यही है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अभी देखो इस एक यूनिट जो है इससे उल्टी है, तो इससे उल्टा बन जाएगा। तो दूसरा क्या बन जाएगा, देखो प्लस की पावर माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली प्लस की, केजी इनवर्स। ये हो गया केजी इनवर्स। मीटर पे देखो मीटर कितना हो जाएगा, इनवर्स 3। सेकंड पे पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की, और एम्पियर पे किसकी हो जाएगी, प्लस की। ये बन गया। ये देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इससे हम आसानी से बना सकते हैं। क्या बनेगा, ये बनेगा m। केजी के लिए m आएगा पावर में -1, मीटर के लिए l आएगा पावर में -3, सेकंड के लिए टाइम आएगा पावर में 4 और एम्पियर के लिए a आएगा पावर में 2। ये बन गया आपका। आप देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो गई और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक। थोड़ा सा और बस। क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके लिए अति आवश्यक है। कम से कम इससे जो ओटी आती है, एक ओटी पक्का या 2 ओटी आने के चांस हो जाते हैं। ये देखो आगे देख रहे हैं डाई
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर। क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर होता है बेटा 1.00536 और इसको बोलते हैं 1। ये होता है एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, आगे चलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ, आगे जा रहा है वाटर। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80.5 और इसको 80 भी लिखते हैं और इसको 81 भी नोट करते हैं, तीनों लिखते हैं। आगे लिख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। ये सबसे ज्यादा आता है, ध्यान रखना, ओटी में आता है, एमपी बोर्ड में। इसका होता है बेटा इनफाइनाइट, हिंदी में क्या लिखेंगे इसे? अनंत। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आता है? अनंत आता है। एक और आपको दे रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ, ये देखो ऑक्सीजन O2 का जो है 1.00 1.1 मिनट। इतना ही बस आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट कल जो वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे। आगे की ओटियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि आपको आगे की ओटियां, आगे की क्वेश्चंस आसानी से प्राप्त होते रहेंगे। ओके।